ओके, हेलो एवरीवन। अभी स्टार्ट करते हैं, बस ज्वाइन करने हेलो मैम। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कर लिया था बिजनेस रिस्क। एनी प्रॉब्लम टिल द टॉपिक बिजनेस रिस्क? बताओ जी, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, चलो बच्चे, आज फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये आपका लास्ट टॉपिक भी आपके चैप्टर का, ठीक है? और मेनली बिजनेस का यहाँ से स्टार्ट भी होगा। सो द टॉपिक इज स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, हम वो देखेंगे, ठीक है? तो बच्चे एक बात हो, बिजनेस स्टार्ट करना कोई छोटी सी बात तो नहीं है। बहुत कुछ, बहुत सारे हमें फैक्टर्स देखने होते हैं। वी हैव टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, है ना? स्टार्ट करने से पहले बिजनेस को हमें काफी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या है जिनको हमें ढंग से एनालाइज करना है, प्रिडिक्ट करना है कि वो ठीक रहेंगे, नहीं रहेगा, ऐसा बिजनेस करना, मतलब ये ठीक होगा हमारे लिए, वायबल होगा या नहीं होगा ये वाला बिजनेस। हम वो सारे फैक्टर्स स्टडी करेंगे। अगर मैंने सोचा कि मुझे किसी चीज का बिजनेस करना है, सपोज मुझे एक बुटीक ही खोलना है, ठीक है? तो उसके लिए भी मेरी बहुत ज्यादा प्लानिंग होगी। मैं डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करूंगी, जो जो मुझे चाहिए होंगे। मैम इन्वेस्ट, जैसे एम्प्लॉय। हाँ, एम्प्लॉय। और बताओ बच्चे, बताओ क्या मैम क्या जो फैक्टर्स आप, सामान मैम जो सामान चाहिए होता है, गुड्स। या फाइनेंस, मतलब आप रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कह दो उसे, जो जो जैसे हमें गुड्स लैंड। चाहिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, और कौन बताएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है बच्चे? मीनल, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम कैपिटल। हाँ, कैपिटल, वेरी गुड, कैपिटल मैम चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, so that एडवर्ट, customers can know about that. वेरी गुड, वेरी गुड। एडवर्टीजमेंट चाहिए, और क्या चाहिए होगा? मैम इसमें लोन का वो आ सकता है। हाँ, लोन्स बच्चे, वेरी गुड। लोन तो लेना ही पड़ेगा ना, हम उसे फाइनेंस में कंसीडर कर लेंगे। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो होगी हमारी, हम लोन्स को उसमें कंसीडर कर लेंगे। वेरी गुड। तो ये सब हमारे काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हुए फिर हम एक बिजनेस के डिसीजन पे आते हैं कि हाँ, मेरे को ये बिजनेस करना वाइबल होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसा करके रिस्क पे तो चलते ही हैं हम बिजनेस में, लेकिन हम उससे पहले ये फैक्टर्स जरूर देखते हैं। अगर हम ये फैक्टर्स नहीं कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, हम लॉस बियर कर सकते हैं, है ना? अगर सपोज मैंने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया जिसकी डिमांड ही नहीं है, इकोनॉमी में कोई मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आई विल बी इन लॉसेस, है ना? मेरे को लॉस होंगे बहुत ज्यादा। तो वही हमने सारे फैक्टर्स कंसीडर करने एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो बच्चे, जो फर्स्ट फैक्टर आता है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, हमें सिलेक्ट करनी है, ये उस फैक्टर का नाम है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। सिलेक्शन करनी है हमें लाइन ऑफ बिजनेस की। What do you understand by the term line of business? Any guess? Line of business क्या होगा इसका मतलब? बच्चे देखो, लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगा, या मतलब टाइप, हम ये कह सकते हैं कि मैं किस चीज का बिजनेस करूँ। प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? किसी भी चीज का जिसका मैं बिजनेस करना चाहती हूँ वो क्या होगा, मैं क्या प्रोडक्ट लूंगी। अगर मैं एक बुटीक खोलना चाहती हूँ तो मुझे बुटीक का लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे डिजाइनिंग करूंगी बुटीक में, है ना? या फिर इफ आई वांट टू ओपन अ शॉप, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बेकरी शॉप, है ना? मेरे को एक बेकरी शॉप ओपन करनी है, तो मैं क्या प्रोडक्ट में जाऊंगी? जो केक्स होंगे, बिस्किट्स होंगे, ये मेरी बेकरी लाइन ऑफ, प्रोडक्ट। हाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स, जो ये मेरी लाइन ऑफ बिजनेस होगी। तो बेसिकली सबसे पहला फोरमोस्ट फैक्टर क्या आता है कि मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे बनाना, मेरा बिजनेस होगा किस चीज का।
मैं किस चीज में जाना चाहती हूँ बिजनेस में, उसमें मेरे को टाइप ऑफ प्रोडक्ट देखना है कि क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है ना उसको। अब इस प्रोडक्ट के लिए मैं ये 3 चीजें देखूंगी। फर्स्ट आती है इसकी डिमांड, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हमने देखना है इसमें। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया कि चलो जी मैं ये प्रोडक्ट बेकरी शॉप में जाना चाहती हूँ, मैं बेकरी शॉप ओपन करना चाहती हूँ, केक्स बिस्किट्स और स्वीट डिश मतलब जो भी आपकी बेकरी वाली आइटम है उन सब में जाना चाहती हूँ, तो मैं वो सब रखूंगी अपने पास। तो बच्चे उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या एनालाइज करना पड़ेगा, अगर मैंने एक प्रोडक्ट देख लिया कि क्या बेकरी शॉप की मेरे उधर डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो क्या मैं उस बेकरी शॉप को ओपन करना चाहूंगी, कि लोग तो आएंगे नहीं। उस एरिया के लोग कैसे हैं, मॉडर्न टाइप के हैं जो केक्स बिस्किट्स प्रेफर करते हो बेकरी से खाना, क्योंकि अभी भी हम देखें तो लोग नॉर्मली पैकेट्स ले आते हैं बिस्किट का, ठीक है। केक्स अब तो ज्यादा होने लग गया, पहले नहीं होता था इतना केक्स का। तो अगर मैं देखूं तो मुझे डिमांड फोरकास्ट करनी है कि क्या डिमांड है इस प्रोडक्ट की डिमांड या नहीं है इस प्रोडक्ट की डिमांड। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो क्या मैं ये ओपन करूंगी शॉप, नहीं। तो मुझे सबसे पहले डिमांड देखनी है, इस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है और किस टाइप के आइटम वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, केक्स की कर रहे हैं बिस्किट्स की कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उस आइटम को रखना चाहूंगी, ठीक है। फिर बच्चे नॉलेज, नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, क्या होगा नॉलेज में, नॉलेज चाहिए किस चीज की, कि क्या मुझे केक्स बनाने आते हैं, क्या मुझे बिस्किट्स बनाने आते हैं, या मुझे ऐसी कोई मतलब लेबरर्स चाहिए होंगे जिनको ये बनाने आते हैं। तो मुझे उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, केक्स कैसे बनते हैं बिस्किट कैसे बनते हैं, मेरा उस चीज में इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ मैं ऐसी चीज कर रही हूँ तो मेरा भी इंटरेस्ट है। क्योंकि देखो केक्स बनाना बिस्किट बनाना कोई आसान बात नहीं है, तो उस चीज के लिए पहले नॉलेज होनी चाहिए, इसमें क्या डलता है क्या नहीं है, मेरे को लोगों को भी बताना होगा। तो मुझे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्या प्रोडक्ट बेच सेल कर रही हूँ, क्या मतलब उसमें क्या क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा, वो सब चीजें। फिर आती है बच्चे प्रॉफिट की बात। प्रॉफिट भी तो देखूंगी ना, अब मैं एक बिजनेस एक्टिविटी कर रही हूँ, बिजनेस चला रही हूँ, बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। अगर उस चीज में मैं मेरा वो ही नहीं होगा ऑब्जेक्टिव कि मेरे को प्रॉफिट देखना है, तो क्या वो बिजनेस चलेगा, नहीं। उसमें प्रॉफिट कैसे होंगी, तो मुझे वो बिजनेस में देखना है कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। सपोज मेरी बेकरी शॉप पंचकुला 20 सॉरी मेरी बेकरी शॉप सपोज करो कि मतलब एक एरिया में लगा लेते हैं, हम दिल्ली में कर लेते हैं, चलो दिल्ली में पश्चिम विहार है, ठीक है। मैंने वहां ओपन की है, लेकिन मैंने देखा पश्चिम विहार में तो ऑलरेडी बहुत सारी शॉप्स ओपन है, ठीक है, बहुत सारी शॉप्स ओपन है। और डिमांड दिल्ली के किस एरिया में आ रही थी सबसे ज्यादा, जनकपुरी में, ठीक है। तो जनकपुरी, अब मैंने देखा मेरा क्या डिसीजन गलत हो गया कि मेरे को शॉप पश्चिम विहार की जगह जनकपुरी में ओपन करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, जहाँ पे लोगों की ज्यादा डिमांड होगी, मुझे वहीं पे शॉप ओपन करनी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि जहाँ ऑलरेडी इतनी सारी, अब पश्चिम विहार में जहां मैंने ओपन किया अपने कॉम्पिटिटर्स के आसपास कर ली है, ठीक है, चलो कॉम्पिटिशन इज गुड। बट अगर मेरे को वहां जनकपुरी में पता चल रहा है कि वहां पे डिमांड ज्यादा है और वहां ऐसे अभी कोई इतनी अच्छी शॉप नहीं है, तो मैं वहां ओपन कर सकती थी ना। तो यहाँ पे मेरा बिजनेस डिसीजन गलत हो सकता है, ठीक है। तो मुझे सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस में ध्यान रखना है कि मैं जो प्रोडक्ट चूज कर रही हूँ उसकी डिमांड कितनी है, उसकी मुझे नॉलेज कितनी है और कैसा प्रॉफिट है उसको, ठीक है ना। सपोज मैं वहां जनकपुरी में अगर केक सेल कर रही थी तो मुझे 1 केक पे ₹100 का प्रॉफिट हो रहा था। और अगर मैं पश्चिम विहार में सेल कर रही थी केक तो 1 केक पे मुझे ₹20 का प्रॉफिट हो रहा था। तो ऑब्वियसली मैं उस जगह जाऊंगी ना जहाँ पे मेरा प्रॉफिट मुझे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बच्चे सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस है। आपके ये वाला जो टॉपिक है स्टार्टिंग द बिजनेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपको आता ही आता है, लॉन्ग में तो आता ही, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस समझ आया कि मुझे कैसी लाइन लेनी है, क्या प्रोडक्ट लेना है जिसकी डिमांड नॉलेज प्रॉफिट सब कुछ हो।
बताओ जी, किसको नहीं समझ आया वो भी बता दो मुझे। मैम एक बार हाँ, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैं बता देती हूँ जरूर। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस में जो हमारा, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोच लिया मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं किस चीज का बिजनेस करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको लाइन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करनी है कि आपको किस चीज का बिजनेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं किस चीज का बिजनेस करूंगी। तो मैंने सोच लिया मेरे को बेकरी चलानी है, मैंने बेकरी ओपन करनी है। तो बेकरी में आपको पता है आइटम्स क्या होती है, केक्स, बिस्किट्स, स्वीट्स एंड एनीथिंग रिलेटेड टू बेकरी। ठीक है, तो मैं अगर वो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेके आना है या मेरे को बेकरी शॉप मतलब चलानी है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि मेरे उस प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं। मैं बेकरी शॉप तो ऐसे ही ओपन कर लूं, लेकिन पता चले वहां उस एरिया में डिमांड ही नहीं है बेकरी की, वहां पे लोग केक नहीं खाते या बिस्किट्स नहीं खाते। तो मुझे एक वो देखना पड़ेगा कि क्या उस शॉप की डिमांड आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे को बेकरी से रिलेटेड चीजों की नॉलेज है भी या नहीं। मैं बेकरी का काम तो करने स्टार्ट कर दूं, लेकिन मुझे उसके रिलेटेड नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अगर चलो बेकरी का नहीं लेते हो आप, चलो बुटीक का एग्जांपल ले लो। मैंने एक बुटीक खोलना है, मैंने ये सोच लिया, तो बुटीक की डिमांड होगी मैं तभी तो खोलूंगी। ठीक है ना, डिमांड आजकल बहुत ये ज्यादा बुटीक्स की है ना। बुटीक्स की डिमांड है क्योंकि लोगों को डिजाइनर कपड़े चाहिए, तो डिजाइनर क्लोथ्स बुटीक्स वगैरह पे मिलेंगे। ठीक है, लेस रेट्स पे शॉप से, या और जो आपके मतलब कह दो कि बहुत डिजाइनर्स हैं जो बड़े बड़े, उनसे ज्यादा मतलब यहाँ पे आपको लेस रेट्स पे मिल जाएंगे। तो मेरे को डिमांड एनालाइज करनी पड़ेगी, कैसा एरिया है। थोड़ा पॉश एरिया में इस बुटीक की डिमांड ज्यादा अच्छी होगी, लोग वहां पे आएंगे लेने। ठीक है, फिर मुझे नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अगर मैं डिजाइनिंग का खोल रही हूँ, अगर मैंने कोई कोर्स किया है डिजाइनिंग का, या मुझे कुछ पता ही नहीं है कि डिजाइन कैसे करते हैं, तो मेरा बुटीक यहाँ वर्क नहीं करेगा, मुझे किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मुझे उस चीज से रिलेटेड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर बच्चे प्रॉफिट, प्रॉफिट मैटर करता है। अगर आप एक बुटीक खोल रहे हो, आप सोचोगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हो। आपने एक ड्रेस डिजाइन की 10,000 की, ठीक है, आप उस पर अपना प्रॉफिट भी तो लोगे, जो आपकी स्किल्स का प्रॉफिट, आपकी जो स्किल्स की मतलब अर्निंग है वो भी तो लोगे। तो अगर आपने उस पर 2,000 अपनी स्किल्स की लिया, तो 12,000 की आप उस चीज को बेचोगे ना, तो प्रॉफिट भी मैटर करता है। तो बच्चे सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस में ये था, अब समझ आ गया। यस हाँ मैम। जी, नेक्स्ट जो आपका इसका पॉइंट आता है, हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब हमें जाना है नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज साइज ऑफ फर्म या स्केल ऑफ बिजनेस। अब मुझे ये चॉइस करनी है या ये चूज करना है कि मुझे अपनी बिजनेस का साइज कैसा रखना है। साइज इन द सेंसेस लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल साइज, है ना। लार्ज स्केल साइज रखना है या स्मॉल स्केल रखना है। तो उसके लिए मुझे लार्ज स्केल रखना है या स्मॉल स्केल साइज रखना है, तो वो मेरी डिमांड पे मैटर करेगा, है ना, करेगा। अगर बुटीक की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, कस्टमर्स की भीड़ ही लगी हुई है, ठीक है, हमने देखा कि यार कस्टमर्स की तो बहुत ज्यादा डिमांड है, कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि अगर मैं बुटीक खोलती हूँ अभी चलने लग जाएगा, तो मैं उस हिसाब से ज्यादा अच्छा बड़ा बुटीक खोलूंगी। और अगर मुझे लगेगा कि यार बुटीक का ना अभी कुछ कह नहीं सकते, 50-50 है, लोग आ भी सकते हैं, ज्यादा नहीं भी आ सकते, तो मैं स्मॉल स्केल की प्रेफरेंस पे जाऊंगी, है ना, स्मॉल लेवल पे जाऊंगी। अगर मैं पहले से ही मेरे को पता है यहाँ पे सपोज एक सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी में ग्रोसरी शॉप की नीड है, ठीक है, और नीड क्या है सोसाइटी की, सोसाइटी के हिसाब से जो सोसाइटी है वो मतलब लगा लो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, मीडियम उस पे। तो अगर मेरे को, अगर सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि भाई हमें ग्रोसरी शॉप की नीड है, आप सोसाइटी में खुलवाइए, तो पहली अगर मैं उसकी जगह एक मॉल सा खोल लूंगी, तो क्या वो मेरा मॉल चलेगा? नहीं, क्योंकि सोसाइटी वाले सोचेंगे हम इस मॉल में क्यों जाएंगे, हमें मॉल में जाना होगा तो हम बाहर जाएंगे। बेस्ट प्राइस हो गया आपका, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्टोर्स होते हैं, रिलायंस स्टोर्स, ये सब। तो अब जब
नीड क्या थी, ग्रोसरी शॉप की, तो मैं स्मॉल लेवल पे भी तो खोल सकती थी ना। तो मेरे को यही नीड डिमांड एनालाइज करनी है कि कैसी डिमांड है। अगर बेकरी शॉप की डिमांड, अभी मेरे को बेकरी शॉप में बिस्किट्स केक सिर्फ एक दो आइटम ही स्टार्ट करनी है, तो मैं स्मॉल लेवल से स्टार्ट करूंगी ना, मैं एकदम लार्ज लेवल पे नहीं जाऊंगी। मेरे प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो मैं उसको आगे आगे रिकंस्ट्रक्ट करके मैं उसको लार्ज स्केल में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो हमारा जो ये डिसीजन है ये बहुत मैटर करेगा। लार्ज स्केल, पहले मैं लार्ज स्केल खोल के बैठ जाऊं और वो चीज वर्क ना करे तो हम लॉसेस में चले जाएंगे। उसकी कॉस्ट बियर करना, उसको इतना पहले बनाना, उसके लिए स्पेस खरीदना, सब चीजों की कॉस्ट है। तो मुझे अपना एक वाइज डिसीजन लेना है कि फर्म का साइज कैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो स्केल ऑफ बिजनेस है ना, आपका सिर्फ डिमांड पे मैटर नहीं करेगा, आपका भी और भी फैक्टर्स पे मैटर करेगा, जो अभी हम इसमें पढ़ेंगे, बिजनेस फैक्टर्स में इसी में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारा चॉइस ऑफ बिजनेस स्केल ऑफ बिजनेस मैटर करेगा। जैसे आपका इसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट आता है वो आता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ठीक है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में क्या होता है कि आप कैसा बिजनेस चाहते हो। आपने प्रोडक्ट भी देख लिया, आपने लार्ज और स्मॉल भी देख लिया। अब जो ये स्केल ऑफ बिजनेस है ना, ये इस पे भी डिपेंड होगा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप पे। ठीक है, कैसे बच्चे, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप में ना हम दो तीन की बात करेंगे, क्योंकि अभी आप इसके बारे में आगे भी पढ़ोगे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं। अब देख, मैंने इसमें लिखा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप में मैंने तीन चीजें लिखी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी। मैंने देखा कि यार मेरा बिजनेस तो छोटा सा है, बेकरी की शॉप का। ठीक है, मैं इसको अकेले भी हैंडल कर सकती हूँ और मुझे इतनी कोई कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है कि मैं लोगों को बुलाऊं कि भाई मेरे साथ इन्वेस्ट कर दो ताकि मैं इसे और अच्छे लेवल पे खोल सकूं। नहीं, मैं अकेले चलाना चाहती हूँ, बिना किसी की इंटरफेरेंस, बिना किसी की इंटरफेरेंस के लिए मैं अपनी शॉप की खुद ही ओनर बनना चाहती हूँ। तो ये बच्चे हुआ सोल प्रोप्राइटर, कि मेरा अपना इंडिविजुअल का बिजनेस है, मैं किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहती, मैंने किसी से पैसे, मतलब किसी के साथ मिलके पैसे नहीं लगाए बिजनेस में कि हाँ भाई उसका 50 मेरा 50, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा सोल बिजनेस है, मेरा अकेले का बिजनेस है, मैं खुद चला। तो बच्चे इस टाइम पे अगर मैं सोल बिजनेस खोलती हूँ, मेरी कैपिटल पे डिपेंड करता है, मेरे पास पैसा कितना है, मैं उस हिसाब से लगाऊंगी। तो मे बी स्मॉल बिजनेस में, सॉरी सोल बिजनेस में सबसे पहले हम स्मॉल स्केल लेवल पे ही जाते हैं, मतलब हम स्मॉल लेवल का ही बिजनेस ओपन करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप समझ आया कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे अपना काम करना चाहती हूँ। सोल प्रोप्राइटर में सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जैसा अपने बिजनेस को करना चाहूँ मैं वैसा मोल्ड कर सकती हूँ, जैसा मैं चलाना चाहती हूँ वैसे चलाऊं, जो मेरी मतलब पॉलिसीज होंगी वो मैं अपनी अपने आप से। ठीक है, अब बात आती है पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म में क्या हुआ, मेरे 4-5 फ्रेंड्स कहते हैं यार हमें भी बिजनेस करना है, कुछ तो करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इकट्ठे मिलके एक बेकरी शॉप खोल लेते हैं, अच्छी सी बड़ी सी, जिसमें हम एक रेस्टोरेंट भी बना देते हैं साथ में। ठीक है, तो हम काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादा कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे और भी फ्रेंड्स आ गए साथ में मेरे साथ इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो मैं ज्यादा कैपिटल के साथ ज्यादा ज्यादा अच्छा कुछ खोल सकती हूँ। तो मे बी आप इसको कह सकते हो कि मैं लार्ज लेवल पे कर लूँ, है ना। बिग लेवल पे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पार्टनरशिप में लग के मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पार्टनर्स के साथ मिलके काम कर लेती हूँ, हम एक दूसरे के साथ ढंग से मतलब करेंगे पार्टनरशिप में बिजनेस, और अच्छी तरह कैपिटल होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा हम सबकी पॉलिसीज पे। हमने एक पॉलिसी मतलब एक एग्रीमेंट बना लिया, उसमें सबने साइन कर दिया कि हाँ हम सबको ये पॉलिसी वगैरह सब ठीक है, मतलब अग्री कर गए सब। ये हो गई आपकी पार्टनरशिप।
फिर आती है कंपनी। हमने सोचा यार अब ये जैसा अब मुझे एक बुटीक खोलना है तो मुझे उसके लिए एक पूरी कंपनी चाहिए डिजाइनर्स की। मैं पूरी डिजाइनर्स के साथ एक अच्छी बड़ी सी कंपनी बनाना चाहती हूँ जिसमें ये हम खोलें, तो वो मैं कंपनी खोल लूंगी। तो बच्चे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप भी किस पे डिपेंडेंट है, हमारी कितनी कैपेसिटी कितनी कैपिटल है कि हम उतनी लगाना चाहते हैं। अगर मेरे पास लिमिटेड सी कैपिटल है, कुछ कैपिटल है, तो मैं सोल प्रोप्राइटर में जाऊंगी कि मैं अकेले बिजनेस हैंडल करना चाहती हूँ और मेरे पास लिमिटेड सी कैपिटल है, किसी के इंटरफेरेंस में नहीं रहना चाहती। अगर मेरे पास कैपिटल के ऑप्शन बहुत आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स तैयार हैं, हम लोग मिलके और कैपिटल बढ़ रही है, तो हम पार्टनरशिप या कंपनी किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया? 3 पॉइंट्स करवाए हैं मैंने। सबसे पहले बताया था कि हमें सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस करनी है कि हम किस प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, हम क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, हम बिजनेस किस चीज का करना चाहते हैं। हाँ जी श्रेयांश। Ma'am, what is the difference between partnership and company? बट पार्टनरशिप देखो, आपके पार्टनर्स जो आप जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज पढ़ते हो। No, ma'am. अच्छा, अभी आप लोग देखो पढ़ोगे, तभी मैं आपको कह रही थी कि अभी आपको इतना नहीं पता चलेगा कि ये कंपनी पार्टनरशिप क्या है, क्योंकि हमने नेक्स्ट चैप्टर में इन्हीं के बारे में बात करनी है। ठीक है, हमारा पूरा चैप्टर ही इसी चीज से डील करता है। बट एक सेकंड, बट जो आपका पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बच्चे क्या होता है कि हम फैमिली वाले भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी आती जा रही है, हम उसमें पार्टनरशिप करना स्टार्ट कर दिया, या फैमिली बिजनेस टाइप हो गया। लेकिन जो कंपनीज होती है ना, देखो आपकी पूरे लार्ज स्केल पे बनती है। ठीक है, पार्टनरशिप इतनी बड़ी नहीं होती है कंपनीज में। हम काफी सारी, जैसे आपकी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज होती है ना, ये डिफरेंट लेवल पे आपकी इनके डिफरेंट। एक सेकेंड बच्चे, एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड रुको बस। हाँ जी बच्चे, सॉरी। तो हम बात कर रहे थे कंपनी और पार्टनरशिप की। बच्चे पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है कि पार्टनरशिप आपकी एक Ma'am, फ्रेंडली। your voice is coming. अच्छा बच्चे, अब देखो, अब आ रही है आवाज? इज इट क्लियर नाउ? आ रही है आवाज आपको? नहीं आ रही अभी भी? बच्चे, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बच्चे, हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक, मतलब कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी कह दो इसको। ठीक है, कंपनी की बात कर रहे हैं हम। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, हम फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ मिलके हम काम कर सकते हैं इकट्ठे, हमने कैपिटल लगा दी मिलके, तो हम काम कर सकते हैं। लेकिन कंपनी, जॉइंट स्टॉक हटा दो, कंपनी जो होती है ना, वो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स इनसे नहीं बनती। कंपनी में सबकी अपनी लाइबिलिटी होती है कि किसने क्या लगाया है उसके हिसाब से। जैसे अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं, तो वहां पे वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके शेयर्स होते हैं कंपनी में। ठीक है, तो वो, तो इसलिए ये डिफरेंस है। पार्टनरशिप में हम फिर भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स कजन्स के साथ मिलके कर सकते हैं, लेकिन कंपनी वी कांट ओन लाइक दिस। ठीक है, इनकी टर्म्स कंडीशंस अपनी अलग होती है, पार्टनरशिप की भी अलग होती है वो। तो अभी हम इसके बारे में Ma'am, पढ़ेंगे but डिटेल में। हाँ how बच्चे, do shares are being sold to the person if the person is unknown? हाउ डू शेयर्स आर, Ma'am, how do company sell its shares to a person who is unknown to them? ये बच्चे अननोन टू देम क्यों होगा? कंपनी में वही लोग होंगे जिन जो जानते हैं एक दूसरे को, मतलब कंपनी No, जिन्हें। ma'am, just like ma'am, there is a company of Tata selling its share, and a person take it, but the owner do not know him.
So ma'am, how it नहीं might बच्चे be वो an तो unknown आपके person. अलग अलग वो होते हैं ना, जैसे आप उन्हें कहते हो, ये आपका, मैं वो वर्ड भूल गई हूँ जो आप इसमें शेयर्स में करते हो ना, कि सेलिंग और बाइंग होती है आपकी। जैसे लगाते हैं हम मार्केट में पैसे, तो वो बच्चे अननोन है, लिस्टेड होती हैं कंपनीज, ठीक है ना, जो Okay. लिस्टेड होती हैं, हाँ लिस्टेड वर्ड इज देयर, तो उसके हिसाब से चलते हैं। वो मैं आपको बता दूंगी बच्चे डिटेल में, अभी तो इसमें तो कोई फायदा नहीं है आपको कुछ करके, क्योंकि अभी जब हम कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कंपनीज क्या है, कैसे काम करती हैं, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा आपको। फिर भी अभी यहाँ तक पता चला कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप तक हमें कैसे चॉइस करनी है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ऑल क्लियर? चलो जी, Yes, ma'am. Clear. ओके। Yes. उसके बाद आती है, हाँ उसके बाद आती है लोकेशन ऑफ बिजनेस। अब हमने चॉइस कर ली, फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या होगी, ठीक है, सब कुछ। लोकेशन ऑफ बिजनेस कैसे करेगा इफेक्ट सिलेक्शन में, स्टार्टिंग अ बिजनेस में लोकेशन ऑफ बिजनेस कैसे इफेक्ट करेगा, अब आप लोग बताओगे, बहुत इजी पॉइंट है, बताओ। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर. मैं ये कह रही हूँ कि लोकेशन ऑफ बिजनेस कैसे इफेक्ट करेगा, वो आप कैसे बताओगे मुझे, कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए Yes, ma'am. लोकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। मैम अगर वहाँ पे प्रॉपर उस लोकेशन पे रिसोर्सेज नहीं होगी तो लाइक वहाँ पे बिजनेस वो सही से नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वेरी गुड, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, हाँ जी श्रेयांश। मैम जैसे मैम हम आयरन की वो खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, हाँ और हमने फैक्ट्री लगाई है. अगर हमें उधर आयरन कोर दूर पड़ता है, मतलब हाँ ज्यादा दूर पड़ता है, तो मैम उससे हमें बिजनेस से कम बेनिफिट पड़ेगा, यस, तो जबकि कुछ इसमें हम ऐसी जगह पे. ट्रांसपोर्टेशन का बोल सकते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी हमें, तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी तो मतलब ऑटोमेटिकली वो आपके फिनिश प्रोडक्ट में ऐड ऑन हो जाएगी, तो वो आपका फिनिश प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। ओके शोभित, क्या क्या होंगे बच्चे लोकेशन के फैक्टर्स, बताओ और क्या मैम चाहिए। मैम there can one more factor that there at that place there must not be much natural calamities. हाँ नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, हमें नेचुरल डिजास्टर्स कैलेमिटीज का ध्यान रखना है कि वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया ना हो, कि वो फ्लड प्रोन एरिया ना हो, हम बिल्कुल ही सी के पास ना काम कर रहे हो जिससे फ्लड आ जाए तो हमारा सारा वो खराब हो जाए, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो बच्चा लोकेशन ऑफ बिजनेस मैटर्स अ लॉट। अब क्या होता है, अब अगर मैंने जैसे बेकरी शॉप की बात की, या चलो बेकरी शॉप की ही बात कर रही हूँ मैं, तो मैंने अपनी बेकरी शॉप दिल्ली में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, लेकिन मैंने देखा जो बेकरी शॉप का ज्यादा क्रेज है, दिल्ली में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन बेकरी शॉप का ज्यादा क्रेज है एक नए से एरिया में, नाम ले लो चलो करनाल, ठीक है, करनाल साइड। तो मेरे को प्रॉफिट, मतलब लोकेशन क्या हो गई यहाँ पे, डिफरेंस हो गया ना लोकेशन में, कि मैंने अपनी बेकरी शॉप जहाँ पे ज्यादा डिमांड प्रॉफिट था वहां को लगानी चाहिए थी वहां पे, लेकिन मैंने अभी दिल्ली में ऑपरेट करनी स्टार्ट कर दी, तो क्या तो मैं अपनी ब्रांच ओपन कर दूं वहां पे, ठीक है ना। तो मेरे को लोकेशन बहुत मैटर करती है। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे कोई फेमस चीज ले लेते हैं कहीं की, चलो जैसे वेस्ट बंगाल के क्या होते हैं आपके, दैट रसगुल्ला फेमस होते हैं, ठीक है, वो फेमस होते हैं, तो वेस्ट बंगाल में उनका ज्यादा क्रेज रहेगा, है ना, दिल्ली पंजाब की साइड इनका क्रेज बहुत कम रहेगा। तो अगर मैं रसगुल्ला की शॉप वहीं खोलूं वेस्ट बंगाल में, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, और लोकेशन बेनिफिट क्या होगा कि आसपास के लोग ही आके खा रहे हैं, उनको ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा खाने के लिए, ठीक है ना, जहाँ की मेन फेमस वैरायटी होगी मैं वहां पे वो शॉप को ज्यादा खोलना चाहूंगी। तो Ma'am, there can be one more reason that the market should be near the location. हाँ मार्केट नियर होनी चाहिए, मैम जैसे बिजनेस इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी. हाँ ट्रांसपोर्टेशन, तो वही बच्चे की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमें कम करनी है, क्योंकि देखो जितनी भी आपकी कॉस्ट,
खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आपका रॉ मटेरियल। अब अगर आपका रॉ मटेरियल वहां पे आसपास अवेलेबल नहीं होगा, सपोज आपका बेकरी शॉप में आपका कुछ ऐसा एक इंग्रेडिएंट डलता है जो हमें दुबई से मंगाना पड़ता है सपोजिंगली, तो दुबई और दिल्ली कितनी दूर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉ मटेरियल मंगाने में टाइम इतना लग गया, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट डबल हो गई। तो ये सारी कॉस्ट मेरी किसमें ऐड ऑन हो जाएगी, जो मैं केक बिस्किट बनाऊंगी, तो फिर ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, मेरा केक बिस्किट सब क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, तो मेरी डिमांड कम हो सकती है। और मैं अपना प्रॉफिट लेवल, अगर वो प्रोडक्ट ही सपोज 200 रीच कर गया, एक कॉस्ट लगाने से पहले वो 100 का था, अब वो 200 पे आ गया, तो मेरा उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी तो बच्चे कम हो जाएगा ना, मैं क्या पता सिर्फ 10-20 रुपीज का ही कर पाऊं। तो ये सारा क्या है, मुझे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि मैं अपने बिजनेस को ऐसी जगह लोकेट करूं जहां से मेरे को मार्केट भी नियर हो, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, वहां पे नेचुरल डिजास्टर्स का कोई मतलब खतरा ना हो मुझे, ठीक है। तो मुझे वायबिलिटी देखनी है कि कहाँ पे मेरा बिजनेस सेट हो सबसे ज्यादा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट समझ आ गया। मैम लोकेशन ऑफ बिजनेस में लेबर आ सकता है? लेबर, हाँ, मतलब लेबर अवेलेबिलिटी आप कह सकते हो ना, कि उस एरिया में लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है, आप ये कह सकते हो उसको, ठीक है ना। कि लेबर, क्या पता अब मैं दिल्ली के ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे लेबर आती नहीं है, वो किसी वजह से कि यहाँ पे तो पैसे कम देते हैं लोग, हम आएंगे नहीं, कुछ भी माइंडसेट लेबर का, तो हमें ऐसे एरिया में, या फिर वो ऐसे एरिया में मेरी शॉप हो जहाँ पे लेबर को बहुत ज्यादा मतलब दूर पड़ती हो वो, ठीक है ना। तो मुझे लेबर की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि उस एरिया में लेबर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फाइनेंस, आप इसको इजी वे में भी बोल सकते हो, फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब मैंने सब कुछ सोच लिया, मेरा प्रोडक्ट कैसा होगा, मेरा बिजनेस का स्केल कितना होगा, लार्ज स्मॉल, फॉर्म ऑफ ओनरशिप कैसी होगी, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, लोकेशन कहाँ पे होगी। अब फाइनेंस भी तो चाहिए, बिना फाइनेंस के तो मैं ये सब चीजें सोच ही नहीं सकती किसी भी एंगल से, या सोच सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास फाइनेंस के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो मैं बिजनेस करने का ही नहीं सोचूंगी, ठीक है। जितनी मेरे पास फाइनेंस, मतलब जितना फाइनेंस होगा उसके हिसाब से मैं बिजनेस करने का सोचूंगी। मेरे पास फाइनेंस किस किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, बताओ जी, कहाँ कहाँ से मिल सकता है मुझे। Ma'am, from bank, बैंक्स, वेरी ma'am, गुड, capital investment, हाँ इन्वेस्टर से, या आप इसको ये मतलब आप बैंक्स कह दो, और इनके, proprietors, हाँ वही आप मतलब एजेंट्स टाइप कह सकते हो, जो आप yes, लोन एजेंट्स बोल सकते हो कि वो आपको दे दें। ma'am, partnership, पार्टनरशिप में आप जैसे अपने रिलेटिव से ले सकते हो लोन लोन, ठीक ma'am, है। हम अपने शेयर बेच सकते हैं, शेयर बेच सकते हो, सेविंग्स, आप अपनी सेविंग्स में कह सकते हो उनको, है ना, कि सेविंग्स जो जो आपने रखी हुई है उसके हिसाब से। तो बच्चे देखो, फाइनेंस में भी हमने देखना है कि कैसे, अब आप चाहते हो कि मैं अपना बिजनेस किसी के उधार, मतलब किसी से लोन लेके या किसी चीज पे ना करूं, तो आपके पास जितनी सेविंग्स है इन दी फॉर्म, मतलब आपके पास जितनी कैपिटल है जो आप खुद से लगाना चाहते हो, जो आप बाहर से नहीं ले रहे हो, विदाउट किसी की इंटरफेरेंस के, देखो आप किसी से भी पैसे लोगे तो वो आपको कभी ना कभी देखो मंथली पोक करेंगे कि हाँ जी आपने पैसे ले रखे हैं, आपको इतना मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है हमारी। तो अगर तो आप नहीं चाहते कि मेरे को किसी की इंटरफेरेंस हो और आप कुछ स्मॉल स्केल बिजनेस ही कर रहे हो, तो आप अपनी सेविंग से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप देखो लार्ज स्केल कर रहे हो या आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो अब आपको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लोन के साथ, या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके लगा रहे हो पैसे, तो वो कुछ लेके आ रहे हैं, आप कुछ पैसे लेके आ रहे हो, तो उसके लिए वो आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं, उसने इतने लगाए हैं, वो हमारी पार्टनरशिप डील है। रिलेटिव से ले रहे हो या आप लोन बैंक से ले रहे हो, बैंक्स की भी तो कंडीशन होती है, आपको पैसे दे रहे हैं वो लोग, तो कुछ ना कुछ कंडीशन तो रखेंगे ना, आपसे कोलेटरल रखवाएंगे, आपको बताएंगे कि अब हम इतना परसेंट ही आपको इतना देंगे, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं हम आपको दे सकते। तो ये भी उनकी कंडीशन है, तो जो आपको पैसे देगा वो कंडीशन रखेगा, ठीक है।
तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट देखनी है, आपके बिजनेस को कितना फाइनेंस चाहिए स्टार्ट करने के लिए, उसके अंदर सारी चीजें लेके आने के लिए। स्मॉल लेवल पे चाहिए तो आप अपनी सेविंग से भी काम चला सकते हो, हाँ मैंने सेव करके रखा हुआ है कि मेरे को इतना पैसा लगाना है अपने एक बिजनेस पे, ठीक है। लार्ज स्केल या पार्टनरशिप में जाना चाहते हो तो पार्टनरशिप में भी आपने कुछ कैपिटल लिया है या आपके पार्टनर्स अलग अलग कैपिटल लिया है, ठीक है। या बैंक्स या रिलेटिव्स के उस पर जाना चाहते हो तो इंटरफेरेंस हो, ठीक है। तो वो आपका फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, बताओ जी। तो इसमें आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हो कि मतलब आप फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट में लिख सकते हो कि एक तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कितनी है आपकी, कितनी नीड है आपको कैपिटल की, ठीक है ना। फिर आप इसमें ये लिख सकते हो सोर्स कि कहाँ से आपको वो कैपिटल मिलेगी, और बेस्ट वेज लिख सकते हो कि आप इस कैपिटल को कैसे कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बेस्ट वेज ऑफ यूजिंग कैपिटल, कहाँ लगाना चाहते हो प्रॉफिटेबल जगह पर, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन इज 6 पॉइंट। Ma'am, I want to ask something. हाँ Ma'am, if a person has a company nearby, what do you say, shore or any water area, हाँ ma'am, and there is some cyclone, all that, due to which his building falls or get damages. Ma'am, he have to pay his all alone expenses, or he would get something on as a insurance. नहीं, देखो इसमें क्या होगा, देखो उसकी उसने क्या क्या पहले ऑलरेडी कर रखा है। या तो वो पार्टनरशिप बिजनेस में है तो सभी पार्टनर्स के साथ उसकी क्या डील हुई है कि प्रॉफिट अगर सब में डिवाइड होगा तो लॉस भी सब में डिवाइड हो रहा है, तो उस पे लॉस भी सब में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर अगर उसने इंश्योरेंस करा रखी थी, ठीक है ना, पहले से ही, तो तब उसको इंश्योरेंस मिलेगी। अगर उसने इंश्योरेंस ही नहीं कराई होगी तो क्यों मिलेगी इंश्योरेंस, है ना। तो वो जो इनकी डील होती है बच्चे, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका एक एग्रीमेंट लेटर बनता है जिसपे आपकी सारी टर्म्स कंडीशन पॉलिसीज लिखी होती है कि हमने बिजनेस में अगर इतने इतने पैसे लगाए हैं। सपोज आपकी एग्जांपल पे अगर मैं ले लूं कि 4 पार्टनर्स हो आप लोग, ठीक है, आपने ये बिजनेस सेटअप किया था जो साइक्लोन प्रोन एरिया का था, ठीक है। 4 पार्टनर्स ने कहा, जो फर्स्ट पार्टनर था उसकी रेशियो थी 2, सेकंड वाले पार्टनर की 3 रेशियो थी, ठीक है। रेशियोज बता रही हूँ मैं ऐसी कि आप लोगों को, और ये तो ये देखो रेशियो क्या हुई, 2:3:4, चलो इसकी भी 3 कर, 2:3:3:2, इसमें आप लोगों ने कैपिटल लगाई है इस रेशियो में सब पार्टनर्स ने, ठीक है ना। कि 10 लाख में से 2 लाख इसने लगाई है, 3 लाख इसने, 3 लाख इसने, 2 लाख इसने, ठीक है। तो ये आपकी कैपिटल लगाने की रेशियो, और आपने डिसाइड कर रखा है कि जो प्रॉफिट होगा, जो जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वो हमारी कैपिटल की रेशियो में ही डिवाइड होगा, जितनी हमने कैपिटल लगाई है तो प्रॉफिट उसी हिसाब से डिवाइड होगा कि जो फर्स्ट पार्टनर है उसको उसकी प्रॉफिट का मतलब 2 की रेशियो में मिलेगा, उसको 3 की रेशियो में वही। और अगर आपने डिसाइड किया होगा कि लॉस भी हम ऐसे ही बियर करेंगे तो वो ऐसे बियर, ठीक है बच्चे, समझ आ गया यहाँ तक। सयांश, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ सयांश, क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चे। बच्चे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम आ रही है। अच्छा आ रही है, मेरे को लगता है सयांश को नहीं आ रही है, उसको क्या पता प्रॉब्लम ना आ रही पीछे से। यहाँ तक क्लियर हुआ सयांश आपका डाउट? यू कैन मैसेज मी ऑल्सो।
बताओ जी, कोई प्रॉब्लम तो मैं 6th वाले पे चलूं? चलो 6 पॉइंट है, फिजिकल फैसिलिटीज। हाँ जी, फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब क्या होगा? शोभित बताओ जरा। शोभित, फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब? मैम शायद जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गुड्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें क्या 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 फैक्टर्स, क्या क्या चीजें चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, गुड्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, सब फिजिकल इक्विपमेंट्स में आएगा। क्या क्या हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चाहिए बिजनेस स्टार्ट के लिए, कि हमें कौन सी टाइप की मशीन चाहिए, कैसे टूल्स चाहिए होंगे, ठीक है? तो वो हमारे मतलब वो हमारी फिजिकल फैसिलिटीज होगी, ठीक है? कितना हमारे पास अब फंड अवेलेबल है, ठीक है ना? वो सब आपकी फिजिकल फैसिलिटीज होंगी। बच्चे, फिजिकल फैसिलिटी आ गया समझ? Yes, ma'am. फिजिकल फैसिलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके पास चीजें होनी चाहिए जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। Ma'am, a cash in hand in can also be a physical facility. हाँ बच्चे, फंड्स की अवेलेबिलिटी वही हो गई ना आपके पास की कितनी है, तो वो Okay, उसी ma'am. में जाएगा। हाँ, प्लांट लेआउट बताओ जी। लेआउट का मीनिंग क्या होता है बच्चे? फिर Ma'am, प्लांट it's like a description how it will look after it. Blueprint a type of. हाँ ठीक है, कैसा वो लगेगा, लुक, ठीक है? अरेंजमेंट, वी कैन से द वर्ड अरेंजमेंट ऑल्सो, है ना? तो बच्चे प्लांट लेआउट, अब मेरे पास क्या आ गई है? टूल्स आ गए, मशीनरी आ गई, सब कुछ आ गया। अब आप देखते हो, अगर मेरे को कोई सेट, मतलब मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसका मैं लेआउट दूंगी कि भाई बनेगा कैसे उसके अंदर। सपोज बेकरी शॉप ही बना रहे हैं हम, तो बेकरी शॉप में मैंने कहा यार यहाँ पे एंट्रेंस पे साइड पे बिल्कुल हमारा बेकरी का वो जो शो करने के लिए हम चीजें रखते हैं वो लगनी चाहिए, ठीक है? जो मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट्स है जहाँ पे बेकिंग होगी उसके लिए हम अलग से यहाँ पे किचन बना देंगे, ठीक है? यहाँ पे मेरा काउंटर होगा जहाँ पे मैं बैठूंगी और ऑर्डर्स लूंगी, ठीक है? ये काउंटर हो गया। सामने हमारी केक्स के लिए रेफ्रिजरेटर्स होंगे, ठीक है? केक्स और जो भी आइटम हमें रेफ्रिजरेट करनी है वो सब, ठीक। तो ये बच्चे क्या हो गया मेरा लेआउट, कि मैं कैसे अरेंज करूंगी अपनी सारे चीजों को जो जो मेरे को लगानी है अपनी शॉप में, ठीक है? ये लेआउट होता है, अरेंजमेंट करना हमारी जितने भी फिजिकल चीजें हैं मेरे को। मतलब अगर मैं कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ तो उसमें इंडस्ट्री में क्या होगा, मशीनरीज कहाँ लगेगी, ठीक है ना? कहाँ पे गुड्स रखे होंगे, गोडाउन किधर को होगा, तो वो लेआउट होगा। एक शॉप स्टार्ट कर रही हूँ तो उसका लेआउट होगा। तो ये लेआउट है कि कैसे अरेंजमेंट होगी ताकि एक नीट एंड क्लीन सा और बड़ा सुंदर सा लगे, ठीक है? ये बच्चे प्लांट लेआउट समझ आ गया? हाँ जी, प्लांट लेआउट। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज प्लांट लेआउट हो गया, सब कुछ हो गया। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके लिए बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं या उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए मुझे कैसी वर्कफोर्स चाहिए, मुझे लेबर्स चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, लोग चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड हो सकती है लेबर। देखो ऐसा नहीं है कि हर किसी को केक बनाना आता होगा। अब अगर जो बंदा केक बनाने का मतलब उसका इंटरेस्ट होगा तो मे बी उसने कभी बेकिंग क्लासेस नहीं ली होगी, तो मैं उसे अपनी शॉप में एम्प्लॉय करके मैं उसे सिखा सकती हूँ, अनस्किल्ड से उसको स्किल्ड बना सकती हूँ। कैसे? उसको ट्रेनिंग देके, जो स्किल्ड लेबर है उनके साथ खड़ा करके कि इसको सिखाओ कैसे केक बनाते हैं,
ठीक है ना, उसके साथ उसको सिखाना है, मुझे वहां ट्रेनिंग देनी है, उसको मोटिवेट करना है, क्योंकि मुझे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। देखो अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरा मोटिव क्या है, सोशल मोटिव भी है कि मैं सोसाइटी की भी हेल्प करूँ। तो सोसाइटी की हेल्प मैं कैसे कर सकती हूँ, बाय एम्प्लॉइंग, है ना, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करके, क्रिएट करके, बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट मैं सोसाइटी की हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं अनस्किल्ड को भी स्किल्ड बनवा सकती हूँ, या जो स्किल्ड लेबर है, मुझे कुछ तो स्किल्ड भी चाहिए होगी ना। अगर मैं बिल्कुल ही अनस्किल्ड रख लूंगी तो उन्हें स्किल्ड बनाने के लिए मुझे एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा जो उन्हें सिखाएगा। तो मेरे को कुछ स्किल्ड कुछ अनस्किल्ड लेबर चाहिए होगी। तो लेबर की अवेलेबिलिटी हमारे कौन से पॉइंट में की थी हमने, हाँ बताओ, कहाँ की थी लेबर अवेलेबिलिटी, लोकेशन ऑफ बिजनेस पे। तो मैं वहीं पे देखूंगी कि लोग देखने पड़ेंगे वहां पे केक्स वगैरह की कैसे हैं, किस किस को आता है। मैं एडवर्टीजमेंट दूंगी या कुछ भी डालूंगी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में कि मुझे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है ताकि मेरी रॉ मटेरियल एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तभी तो मुझे ये लेबर चाहिए ना, या नहीं चाहिए, है ना। तो इसीलिए हाँ बच्चे, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? 9th पॉइंट जो आता है आपका, इसके बच्चे 10 पॉइंट्स हैं। 9th पॉइंट जो आता है अब आपका आता है टैक्स प्लान। टैक्स क्या होता है? Ma'am, ma'am, money taken by the government for development of the country. हाँ, ठीक है, कैसी मनी लेते हैं? Ma'am, just like GST. हु इज दिस रुद्र? जीएसटी, अच्छा एक सेकंड बच्चे, बच्चे टैक्स जो आप कह रहे हो, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ इनकम जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, है ना, ये कह सकते हैं हम कि कुछ Yes. पार्ट ऑफ इनकम है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। हमारी इस इनकम के पार्ट से गवर्नमेंट हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमारे लिए रोड्स बना रही है, हाईवेज बना रही है, रेलवेज है, एयरवेज है, सब कुछ जो भी बन रहा है, तो ये हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अब मैं टैक्स प्लानिंग कैसी करूंगी, कैसे टैक्स का सोचूंगी कि मतलब देखो हर एक बिजनेस में अलग अलग टैक्स है। क्या होता है, किसी बिजनेस में स्पेसिफाइड होगा कि भाई आपको अपनी जितना भी प्रॉफिट है बिजनेस का उसका 30% आपको इन फॉर्म ऑफ टैक्स हमें देना ही है, ये स्पेसिफाइड होगा। टाइप ऑफ बिजनेस की बात कर रही हूँ, किसी टाइप ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस में लिखा होगा कि कुछ इनकम तक, सपोज 12 लाख तक के प्रॉफिट तक तो आपको कोई हमें टैक्स नहीं पे करना, बट आफ्टर 12 लाख आपको हमें टैक्स पे करना है, और इतने सपोज 10 या 20%, ठीक है। तो डिफरेंट बिजनेसेस की डिफरेंट कंडीशन होती है टैक्स की। तो मैं ऐसे बिजनेस में जाना चाहूंगी जहां मुझे टैक्स की लाइबिलिटी कम पड़े, ठीक है ना, मेरे को टैक्स थोड़ा कम देना पड़े। ऑब्वियसली हर कोई सोचता है कि टैक्स में कम दूं, ठीक है। तो ऐसे जहां ऐसा बिजनेस हो जहां रेस्ट्रिक्शन हो, भाई चाहे जितनी भी इनकम हो आपको 30% तो इन फॉर्म ऑफ टैक्स देना ही देना है। अगर मेरी सपोज 1 मंथ की, चलो एनुअली अगर मेरी इनकम हुई है 10,000 की, तो उसका 30% तो मेरा टैक्स में ही चला जाएगा। तो ऐसा बिजनेस लेके तो कोई फायदा ही नहीं है जिसमें मेरी कोई इनकम ही ना हो, ठीक है। तो मेरे को बिजनेस में ऐसा देखना है जहां पे मेरे को टैक्स कम भरना पड़े, ठीक है, टैक्स की लायबिलिटी कम। बच्चे जो इसका लास्ट स्टेप आता है वो है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अब हमने सब कुछ कर लिया, प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, हमने टैक्स भी देख लिया, लोकेशन देख ली, प्लांट लेआउट बना दिया, सब कुछ हो गया। अब हमें इस एंटरप्राइज को लॉन्च करना है। लॉन्च कैसे होगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होगी उस जगह की, ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी कि आपको ऐसा पे करना है, आपको इन सब चीजों में रहना है, ठीक है ना। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज को मुझे पूरा करना है, फिर अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टार्ट कर दूं, जो भी मुझे बेकरी चलानी है तो उसके बनाने का काम स्टार्ट कर दूं, शॉप बनाने का, उसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब बेकरी खुल रही है
तो अब उसके बाद के काम भी स्टार्ट होंगे कि मैंने यहाँ बेकरी खोली है तो उसके लिए मुझे एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे ये लॉन्चिंग द एंटरप्राइज है कि हमने सब फैक्टर्स कंसिडर कर लिए, अब हम अपने एंटरप्राइज को लॉन्च कर रहे हैं। हमने देख लिया कि हाँ हमारा एंटरप्राइज सक्सेसफुल हो सकता है, वो हमारा अलग है कि हमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन हाँ हमने इतना देख लिया कि हाँ हमारा एंटरप्राइज सक्सेसफुल हो सकता है, तो अब ये बारी आ गई लॉन्च करने की। बताओ जी 1 to 10 पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम? मैं आप लोगों से ही पूछूंगी फिर जो मेरी नेक्स्ट। मैम एक बार हाँ टैक्स प्लानिंग वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बच्चे, टैक्स प्लानिंग कर देते हैं। टैक्स प्लानिंग में क्या था, टैक्स होता है कि आपको कुछ पार्ट ऑफ इनकम अपना गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ टैक्स। तो गवर्नमेंट इन्हीं टैक्स के जो पैसे आते हैं उनसे हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अब क्या होता है कि टैक्स के उसमें मुझे क्या देखना है कि मेरे को इतना टैक्स ना भरना पड़े कि जितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है सारा प्रॉफिट तो मेरा टैक्स की मतलब टैक्स को भरने में ही चला जाए। तो मैं ऐसा बिजनेस देखूंगी जहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी कम हो। तो अगर सपोज एक डिफरेंट बिजनेसेस के डिफरेंट टैक्स की लायबिलिटी होती है, सपोज एक बिजनेस है उसमें लिखा भाई चाहे जितनी इनकम हो चाहे जितना प्रॉफिट हो हमें तो आपको 30% देना ही है टैक्स की फॉर्म में, ठीक है, तो वो भी एक ऑब्लिगेशन है मेरा। किसी टाइम लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ, ढंग से प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी है मेरे बिजनेस में, तो मुझे तो 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। या कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई आप इतनी इनकम के बाद, सपोज आपने प्रॉफिट आपका हो गया 10 लाख का, 10 लाख के बाद आपको टैक्स पे करना है, एवरी इनकम जितनी भी आपका प्रॉफिट होगा 10 लाख के बाद, उसके बाद आपको कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स भरना है, उससे पहले कोई टैक्स आपको भरना ही नहीं। तो मैं बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी चूज करूंगी कि कौन से बिजनेस में जहाँ पे मुझे टैक्स की लायबिलिटी कम देनी पड़े, टैक्स कम देना पड़े। ठीक है बच्चे, समझ गए? यस मैम। Yes. यस मैम। ओके बच्चे, अब देखो फर्स्ट हमने सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस से स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट से, ठीक है, एक बार ओवरव्यू सा कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस में हमने देखा कि डिमांड होनी चाहिए प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की हमें नॉलेज होनी चाहिए और उस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है वो एनालाइज करना। नेक्स्ट इज साइज ऑफ फर्म। साइज ऑफ फर्म क्या है, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, कैसा हम लेंगे, हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंडेंट होगा। फॉर्म ऑफ ओनरशिप कैसी होगी, अकेले करना चाहती हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप की, किसी के इंटरफेरेंस में नहीं करना चाहती, पार्टनरशिप फर्म में करना चाहती हूँ, कंपनी के उसमें करना चाहती हूँ, ठीक है। फिर आपकी इसके बाद लोकेशन ऑफ बिजनेस आई कि कैसी लोकेशन पे होगा, जहाँ प्रॉपर रिसोर्सेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, नेचुरल डिजास्टर्स मतलब नेचुरल कैलामिटीज से प्रोन एरिया ना हो, लेबर की अवेलेबिलिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, जहाँ पे कॉस्ट हमें कम बियर करनी पड़े, ठीक है। रिक्वायरमेंट सारी हो, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स में बैंक से लोन ले सकती हूँ या रिलेटिव से या फिर अपनी सेविंग से मैं अगर चला सकती हूँ तो उससे काम चलाऊं। फिर है फिजिकल फैसिलिटीज की, मुझे क्या क्या इक्विपमेंट्स टूल मशीनरी चाहिए होगी, ये सब चीजें, ठीक है। फिर है बच्चे प्लांट लेआउट, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया मुझे। हाँ जी बच्चे सयांश। मैम वॉर जैसे होता है तो मैम उसमें डिस्ट्रक्शन होती है, हाँ मैम उसमें हमें इंश्योरेंस मिलता है? अच्छा, इंश्योरेंस तो नहीं, जैसे वॉर में आप कह दो कि बहुत ज्यादा कंट्री इफेक्टेड होती है। एक मिनट, ये कुश अग्रवाल कौन है? कुश अग्रवाल, छोड़ो। हाँ, तो वॉर में क्या होता है, काफी फैमिलीज को, जैसे उनके क्या होते हैं, ये आपके जो आर्मी वाले होते हैं, जो उनकी जो डेथ हो जाती है उनके लिए उनकी फैमिलीज को मिल जाते हैं, ठीक है ना, जैसे रुपीस के फॉर्म में या कुछ भी वो उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं जो वॉर में एंगेज थे, ठीक है ना, जो लोग। और जिस एरिया में वॉर हो रहा है उस एरिया को भी कुछ फैसिलिटीज वो लोग दे देते हैं, जहाँ पे वॉर की वजह से जिस फैमिलीज को दिक्कत हुई हो या उनके किसी मतलब उनके किसी नोन में किसी की डेथ हो गई हो तो वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे गवर्नमेंट के अपनी रेगुलेशंस हैं कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक ओके। है। उसके बाद बच्चे प्लांट लेआउट में था कि कैसा हमारा लेआउट होगा, ठीक है। तो इसमें आपने दिखाया कि एक सेकेंड बच्चे, हाँ, तो इसमें आपने ये कुश अग्रवाल
तो प्लांट लेआउट में आपने अरेंजमेंट की कि हम कैसे अपनी मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स की अरेंजमेंट करेंगे। फिर कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स थी, हमें चाहिए लेबर, स्किल्ड भी चाहिए, अनस्किल्ड भी चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए, ठीक है। और मतलब अनस्किल्ड होगी तो हम उसको ट्रेन, मोटिवेट कर देंगे, स्किल्ड होगी तो हम उनको अच्छी तरह करेंगे। फिर टैक्स प्लानिंग थी, टैक्स वाला मैंने बता दिया कि टैक्स हमने वैसे करना, और लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, सब डिसीजंस ले लिए, सब कुछ हो गया, अब हमें एंटरप्राइज को लॉन्च करना है कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या थी, पेपर वर्क जो होता है हम वो कहते हैं वो पूरा कर लो, अब प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दो, एडवर्टाइज कर दो कि हाँ जी हम ऐसा कर रहे हैं। ये कौन है, कुश अग्रवाल, चलो, ठीक है बच्चे, समझ गए। तो आज की क्लास तो मुझे यहीं एंड करनी पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट क्लास शेड्यूल्ड है 6:35 पे। तो बच्चे कल वाली क्लास में हम रिवाइज करेंगे और क्या बोलते हैं, मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी। हम एक बार पूरा ओके चैप्टर मैम। कल रिवाइज करेंगे और मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है बच्चे। तो थोड़ा सा अपने टॉपिक्स रिवाइज जरूर कर लेना क्योंकि मैं आप मैम, लोगों से पूछने वाली हूँ। हाँ जी बच्चे। मैम टेस्ट होगा इन चैप्टर्स का? हाँ बच्चे, चैप्टर्स के टेस्ट तो मैं लूंगी, लेकिन अभी मैं बता दूंगी, जब मेरे को टेस्ट लेना होगा मैं कुछ टाइम पहले आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके ओके। बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।